राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी हम क्यों मनाते हैं और इस दिन हम क्या करें क्या नहीं करें, और इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। शीतला अष्टमी में हम ये काम क्यों ना करें, वो हम आपको अभी बताएंगे कि क्या काम नहीं करना चाहिए एक काम, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और जो शीतला अष्टमी है, ये चैत कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है। जो होली के बाद जो अष्टमी आती है वह शीतला अष्टमी के नाम से, इसको बहुत से लोग बसौड़ा भी कहते हैं। और यह सभी लोग जानते हैं कि शीतला का प्रकोप चैत वैसाख के महीने में ही हुआ करता है, क्योंकि एकदम से जाड़े इसके बाद एकदम से गर्मी का मौसम आता है। तो इसी समय ये जो शीतला का मतलब चेचक का जो प्रकोप होता है, ये प्रायः चैत और वैसाख के महीने में ही हुआ करता है। और ये आज से नहीं है, बहुत पुराणों से ये चला आ रहा है हम लोगों के इसमें, पूर्वजों के ज़माने से। ये मतलब माता की इसमें पूजा की जाती है। इस पूजन के उपलक्ष्य में घर बाहर की पूरी तरह से सफाई की जाती है। प्रायः शुद्ध गाय के गोबर से घर को लीपा जाता है। अगर कच्चा घर है तो घर को लीपा जाएगा गोबर से, और अगर पक्का है तो झाड़ू पोछा आदि किया जाएगा। यहाँ तक कि पूजा में जो पकवान चढ़ाए जाते हैं शीतला माता की पूजा में, तो वह बासी होते हैं, यानी कि ठंडी चीज़ चढ़ाई जाती है। ताज़ा बना के नहीं चढ़ाया जाता, गरम गरम नहीं चढ़ाया जाता है। और यह सप्तमी की रात को ही हम सब बना लेते हैं, और उसका जिसको बसौड़ा भी कहते हैं, बहुत सी जगह बसौड़ा अष्टमी भी बोला जाता है। और शीतला माता को उनका अष्टमी वाले दिन भोग लगाते हैं। सप्तमी को बनाते हैं, अष्टमी को भोग लगाते हैं। देवी की सोने अथवा चांदी की बनी हुई प्रतिमा की प्रतिष्ठा करके विधि भांति के से सप्तमी के दिन शीतल पदार्थ चढ़ाए जाते हैं। या फिर आप मंदिर में भी इसमें नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। नीम के पेड़ में कहते हैं शीतला माता रहती हैं, और घर की अधिष्ठात्री ही प्रायः यह व्रत रखती है और पूजा करती है। जो घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला होती है, वही इस व्रत को करती है, और पूजा भी वही करती हैं। और व्रत रखने वाली जो महिला होती है, वो पूजा से निवृत्त होकर दिन ही दिन में केवल एक बार बासी, यानी कि जो उसी शीतल सामग्री से पारण करती हैं। वही शीतल जो बासा खाना ही खाया जाता है इसमें, और एक दिन पहले बना लिया जाता है। जो कि क्या कहा जाता है कि ये बच्चों की सेहत की भी रक्षा होती है। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों की सेहत की रक्षा होती है, और धन संपत्ति का भी माता आशीर्वाद देती हैं। और शीतला माता जो है वो देवी की तरह होती हैं। और जो शीतला माता की सवारी गधा होती है, गधे की सवारी करती है माता, और नीम के पत्तों की माला का श्रृंगार करती हैं। क्योंकि जब चेचक का प्रकोप होता है तो वो नीम के पत्ते ही, वो जो जिसको चेचक हुआ होता है तो उसके पास रखे जाते हैं। उससे कहते हैं ना कीटाणु मर जाते हैं। तो ये माता शीतला माता जो है नीम के पेड़ के नीचे ही निवास करती हैं। और ये जो चेचक का जो संक्रमण होता है, ये इसी को ही शीतला के कहा जाता है, और इसीलिए इनकी पूजा का विधान है। और ये जो होली के बाद जो महीने होते हैं, चैत वैसाख जेठ आषाढ़, ये 4 महीने इनकी पूजा की जाती है। जो ये 4 महीने की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, वही शीतला माता को समर्पित है। कौन कौन से महीने हैं? चैत वैसाख जेठ आषाढ़, और ये चारों महीने शीतला माता को समर्पित हैं। इसमें शीतला माता की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। इसीलिए यह दिन शीतला अष्टमी के नाम से विख्यात है। और इसीलिए शीतला अष्टमी कहते हैं, बहुत से लोग बसौरा अष्टमी कहते हैं, क्योंकि इसमें बासा ग्रहण किया जाता है, इसलिए इनको बसौड़ा अष्टमी भी कहते हैं। और
कुछ लोग तो शताक्षी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। जो शताक्षी माता है उनको भी शीतला माता कहकर संबोधित करते हैं। शीतला माता छोटी माता हो, छोटी माता कहते हैं। शीतला माता को छोटी माता कहते हैं तथा छोटी चेचक का उपचार हेतु करते हैं। और इनकी बड़ी बहन जो है शीतला माता की, जो कि छोटी चेचक की जो बड़ी बहन है वो परमेश्वरी माता चमरिया को बड़ी माता कहा जाता है। वो बड़ी चेचक के उपचार हेतु पूजा करते हैं उनकी। जैसे घर में किसी को चेचक आदि का प्रकोप हो जाता है तो घर में भी जैसे कहते हैं ना, शीतला माता आ गई, शीतला माता आ गई, चेचक माता आई, तो जो माता आ गई तो उसमें साफ सफाई रखी जाती है। वहाँ पे जहाँ पे उस मरीज को लिटाया जाता है वहाँ पे कोई भी चप्पल जूते इत्यादि पहन के नहीं जाना चाहिए। कोई किसी को भी चाहिए नहीं कि बाहर से आ गया तुरंत वो कमरे के अंदर वो प्रवेश कर ले, तो उसको प्रवेश नहीं करना चाहिए। और बहुत ही साफ सफाई रखी जाती है इसमें। तो उसमें जैसे किसी को चेचक आदि आ जाती है तो उसको नमक आदि भी नहीं दिया जाता है। इसका विस्तार हम आगे वीडियो में करेंगे। और इसमें शीतला माता की ही पूजा की जाती है और उनके जल से ही उसको आराम मिलता है। शीतला माता की पूजा करने से ही चेचक के मरीज को आराम मिलता है। तो और शीतला माता में एक चीज़ और करें, आप लोग प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात आप जैसे कि साफ सफाई आदि पहले घर की कर लें और इसके बाद आप माता की पूजा करें जाके। क्योंकि शीतला माता वही माता पार्वती, माता दुर्गा, जो भी आप कह लें, हैं वही सब देवी तो वही है, रूप अलग अलग हैं। कहते हैं कि ये शक्ति का अवतार है और भगवान शिव की है जीवन संगनी है, यह भी कहा जाता है। और शीतला माता की जब पूजा हम करते हैं तो उससे शीतला माता खुश होती है और वो जैसे जो मरीज होता है उसको ज़्यादा कष्ट नहीं प्राप्त होता है। और इस तरह से शीतला माता की अगर पूजा करते हैं तो कहते हैं चेचक का प्रकोप नहीं होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और माता को लस्सी आदि जैसे दही आदि ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और बासा इसीलिए कहा जाता है, बासा खाया जाता है। तो इस तरह से आप शीतला माता की पूजा कीजिए। और शीतला माता की पूजा करने में जैसे अभी होली की है तो इसमें गुजिया आदि भी बनाई जाती है। तो आपके यहाँ जिस तरह से होता हो आप उस तरह से कीजिए और जो जो आपके यहाँ चढ़ाया जाता हो, क्योंकि हर एक के यहाँ अलग विधान है पूजा का। तो आपके यहाँ जो विधान हो पूजा का आप वो करिए। और जो आपके यहाँ चढ़ाया जाता हो गुजिया वगैरह जो भी, उसमें अबीर भी चढ़ाया जाता है माता को। और ठंडा जो एक दिन पहले पूड़ी वगैरह बना ली जाती है तो वही माता का भोग लगता है। जैसे पूड़ी है, बतासा है ना। बतासे नहीं है तो आप इलायची दाना भी रख सकते हैं। और जो मीठी मीठी नहीं आती है इलायची गोल गोल, तो वो भी आप रख सकते हैं बतासे के अभाव में। और माता तो सब पे प्रसन्न होती है, ऐसी बात नहीं है। और माता को इस तरह से भोग लगा देते हैं। अब हमने आपको बताया कि इसमें ताज़ा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, है ना। क्या करें या क्या ना करें ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि शीतला अष्टमी के दिन एक काम आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्रायः लोगों को पता नहीं होता है। वो क्या कहते हैं, जैसे डेली की जो प्रतिदिन की पूजा होती है, मंदिर में हम सब जाते हैं तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनको टीका लगाते हैं, अच्छा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद भगवान की आरती करते हैं। तो जो शीतला माता की जब पूजा होती है तो इसमें आरती नहीं की जाती है। आरती आप लेके जाएंगे क्योंकि ठंडी चीज़ की पूजा की जाती है, इसमें ठंडा 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 सब रखा जाता है। तो आप वो आरती वहाँ पे रख के आ जाएंगे। जो आपने दीप बनाया है वो आप वहाँ पे ठंडा दीप रख के आएंगे। वो चाहे आप दूसरे दिन भले जला लें, लेकिन उस दिन शीतला अष्टमी वाले दिन यह दीपक नहीं जलाया जाता है। यह काम आप बिल्कुल भी ना करें, भूल के भी। और भगवान को दक्षिणा इत्यादि चढ़ाएं इस तरह से माता की। और ये नीम की पत्ती खाने का भी इसमें कहा जाता है कि ये चैत के महीने में नीम खाने से, नीम की पत्तियां जो होती हैं उनको पीस कर सेवन करने से चेचक आदि का प्रकोप नहीं होता है। और कहा जाता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दिन अवश्य खा लें। और इस तरह से ये जो हमने बताया आपको बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो माता नाराज़ हो जाती है। दीपक आप अगर जलाएंगे तो माता नाराज़ हो जाती है।
दीपक और दिन जलाइए, लेकिन शीतला अष्टमी वाले दिन दीपक बिल्कुल भी ना जलाइए, क्योंकि उस दिन ठंडे दिया में रखा जाता है माता को, इसलिए। और ठंडे का भोग लगता है, ठंडा ही खाया जाता है, ठंडा सभी परिवार के लोग ठंडा खाते हैं। तो इस तरह से ये शीतला माता की जो क्यों मनाई जाती है ये हमने आपको बताया। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमने आपको जानकारी दी। और शीतला अष्टमी को हमें क्या काम बिल्कुल नहीं करना है, ये भी हमने आपको बताया कि दीप बिल्कुल भी नहीं जलाना है उस दिन माता के समक्ष। वैसे आप पूजा करते हैं उसमें जलाइए, लेकिन जो शीतला माता की जो पूजा करने जा रहे हैं उसमें मत जलाइए। तो इस तरह से उस दिन शीतला माता की आरती नहीं की जाती। बाकी आप किसी भी दिन रोज ही कर सकते हैं, लेकिन शीतला अष्टमी वाले दिन शीतला माता की आरती नहीं की जाती है, उनको ठंडा दिया अर्पित किया जाता है। तो और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, और जिससे कि माता प्रसन्न हो, हमारे घर में जो चेचक का प्रकोप वह ना हो, और माता हमेशा प्रसन्न रहे, हमको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें, हम सबको, सभी को। और इस तरह से आप यदि पूजा करेंगे तो आप सभी चेचक के प्रकोप से बचे रहेंगे, जिससे कि माता हमेशा प्रसन्न रहेंगी, तो चेचक का प्रकोप नहीं हो पाएगा। और अपना ध्यान रखिए इस तरह से। शीतला माता की कथा हम आपको अगले वीडियो में ला रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ संभव नहीं हो सकती। तो अगला वीडियो जो हम लाएंगे उसमें शीतला माता की कहानी होगी, तो वो सब आप अवश्य सुनिए। और जब आप शीतला माता का व्रत रखें उसमें अवश्य आप चाहें तो हमारा ऑडियो चला लीजिए, या फिर आप इसको सुन के उसको आप बोलिएगा कहानी उसमें। तो इस तरह से शीतला माता सबके ऊपर कृपा करें, सबका कल्याण करें, किसी को भी किसी तरह की समस्या ना हो, सबको सुख समृद्धि दें। यही मेरी माता रानी से अभिलाषा है, यही मेरी विनती है माता रानी से कि सभी का कल्याण करें, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस तरह से आप सभी शीतला माता की पूजा कीजिए। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। इसी तरह हम आपके लिए जो जानकारियाँ हैं ये सब लाते रहेंगे, आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।